ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। आज हम बात करते हैं सावन सोमवार व्रत पूजा विधि की। किस प्रकार आपको सावन के सोमवार की पूजा आपको करनी चाहिए जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो और आपके ऊपर विशेष अनुकंपा प्राप्त हो। देखो, हमारे धाम पर सैकड़ों भक्त आते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, हम उनकी पूजा कराते हैं विभिन्न प्रकार से। तो उनमें से सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं जिससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर मनोवांछित फल आपको प्रदान करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो श्रावण मास का प्रथम जो सोमवार पड़ता है उससे व्रत रखना चाहिए। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, श्रावण मास के शुरू होने से पहले ही जो सोमवार पड़ता है, सावन से पहले ही जो आखिरी सोमवार पड़ता है उससे व्रत रखना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए कि सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं, एक सोमवार पहला ले लेते हैं जिससे वो 5 सोमवार व्रत रखते हैं। ऐसा नहीं होता। श्रावण मास के जो प्रथम सोमवार पड़ता है, पहला सोमवार जो सावन में पड़ता है, वहां से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। चाहे वह 16 सोमवार के रखें या केवल 5 सोमवार व्रत रखें या 4 रखें, लेकिन सावन के अंदर जो पहला सोमवार पड़ेगा वहीं से व्रत रखे जाता है। अब एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि यदि कुछ माता बहनें हैं जिनकी समस्या आ रही, डेट इत्यादि आ रही है, तो वो पहला सोमवार छोड़कर दूसरे से व्रत रख सकती हैं। या फिर किसी बहन बेटी को बीच में समस्या आ जाए तो बीच का व्रत कोई भी छोड़कर वो उसके बाद उन व्रतों की पूर्ति कर सकती हैं, कोई आपत्ति नहीं होती। तो व्रत रखते समय सबसे पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नियम आपको फॉलो करना चाहिए, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले सुबह कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए और जितने भी जल्दी हो सके आपको कुछ पूजा की सामग्री अपने साथ लेनी चाहिए। जैसे कि आपको एक थाली के अंदर आपने सबसे पहले तो आपको जल लेना है, गंगा जल लेना है, ये जरूरी होता है। इसी के साथ साथ कर्म वाइज बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद आपको सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, विधान भी बता रहा हूं और समान भी बता रहा हूं। गंगा जल से स्नान कराएं, भगवान शंकर को, माता को, गणेश को, कार्तिक, नंदी माए सभी को स्नान कराएं गंगा जल से। उसके बाद में आपने चंदन को आपको रगड़ कर आपको तिलक करना है। चंदन अपने घर से भी ला सकते हैं। चंदन से त्रिपुंड भगवान शंकर को लगाएं। गणेश, माता पार्वती, कार्तिक, नंदी सभी को चंदन आप समर्पित कीजिए। माता पार्वती को भी चंदन ही समर्पित किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये सब पूजा में है। वहां पर जो माता पार्वती का ये जो विराट स्वरूप है इसको सिंदूर चढ़ाया जाता है, परंतु माता पार्वती जो यहाँ पर शिवलिंग के साथ है इसको चंदन ही चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सब सेवा में है, यहाँ पर सब पूजा में है। तो चंदन समर्पित करके उसके बाद में आपने बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। बेलपत्र आपको 1, 3, 5, 7, 9 इस संख्या में आपको बेलपत्र आपको समर्पित करना चाहिए। बेलपत्र सीधा नहीं, उल्टा बेलपत्र चढ़ाया जाता है, ध्यान रखना। पलटकर मुदा बेलपत्र चढ़ाया जाता है, सीधा नहीं चढ़ाया जाता। बेलपत्र समर्पित करें। और अगर आप पंचामृत स्नान कराने की सामर्थ्य है तो बेलपत्र से पहले पंचामृत भी स्नान आप करा सकते हैं अगर सामर्थ्य है। पंचामृत में क्या क्या चाहिएगा, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 सामान थोड़े थोड़े आप ले लीजिए। जल चढ़ाने के बाद इन 5 से स्नान कराकर शिवलिंग को अच्छी प्रकार से पोंछकर, जल से अच्छी बात शुद्ध करके पोंछकर कपड़े से, उसके बाद तिलक किया जाता है, फिर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है पंचामृत स्नान कराने का तो वैसे सोमवार के दिन आपको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। जीवन में किए गए पापों से तत्काल मुक्ति मिलती है और साधक का भाग्य उदय होता है ये पंचामृत से स्नान कराने से। तो पंचामृत स्नान अगर कराना चाहे तो आप करा लीजिए। उसके बाद मैंने बेलपत्र चढ़ाई है, पुष्प चढ़ाइए विभिन्न प्रकार के। केतकी के पुष्प भगवान शंकर को समर्पित नहीं किया जाता, इसके अलावा कोई सा भी पुष्प हो आप भगवान शंकर को सुसज्जित कीजिए, माला पहनाइए, पुष्प इत्यादि से सुसज्जित कीजिए। उसी के साथ भांग पत्र आप समर्पित कीजिए। आप इसी के साथ साथ आप धतूरे के पुष्प और धतूरे का फल आप भगवान शंकर को समर्पित कर सकते हैं। बेल का फल जिसको बेल बोलते हैं वो भी आप भगवान शंकर को समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा ऋतु फल भगवान शंकर को अवश्य समर्पित करना चाहिए। ऋतु फल आपको अवश्य समर्पित करना जरूरी होता है, क्योंकि इससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। फल हमेशा एक नहीं, कम से कम 2 या ज्यादा आप चढ़ाने चाहिए। फल दूषित ना होने चाहिए, गलावा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा और एकदम फ्रेश आपको फल आपको भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। इसी के साथ आपने दीप दान करना चाहिए। दीपक आपको भगवान शंकर को समर्पित करना है और भगवान शंकर को साथ ही आपने यथाशक्ति दक्षिणा भगवान शंकर को समर्पित करके
आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का या फिर श्री शिवाय नमस्तभ्यो मंत्र का आपने कम से कम 108 बार आपको जाप करना चाहिए। ये आपके पूजन का तरीका रहेगा। पूरा दिन आप भगवान शंकर का मानसिक जाप आप करते रहेंगे। शाम के समय आपने, अगर आप महिला हैं तो आप स्वयं से भोजन तैयार करें। भोजन लहसुन प्याज से रहित होना चाहिए। भोजन आप पवित्र भोजन, आप अगर शाम के समय व्रत खोलते हैं तो आपको भोजन तैयार करना है। 16 सोमवार व्रत रखते हैं तो आटे के 3 अंगा बनाकर 3 रोट या 3 मुट्ठी रोटी या फिर 3 चूरमा के लड्डू बनाकर आपको भगवान शंकर के पास आना चाहिए। वो विधान मैंने बताया हुआ, वीडियो में देख सकते हैं। तो आपने स्वयं भोजन बनाकर भगवान शंकर के लिए लेकर आना चाहिए और भगवान शंकर को एक पूरी पत्तल समर्पित की जाती है। पत्तल का मतलब होता है उसके अंदर चावल, सब्जी, आप हलवा बना सकते हैं या पूरी बना सकते हैं। एक पूरी पत्तल यानी कि एक व्यक्ति का पूरा भोजन भगवान शंकर और माता को समर्पित किया जाता है। एक पत्तल पूरा समर्पित किया जाता है। तो ये आपको स्वयं भोजन बनाकर भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। और यदि आप पुरुष हैं, लड़के हैं, आप भोजन नहीं बना सकते तो आप मिठाई भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। और शाम के समय शिव मंदिर में संध्या के समय दीप दान अवश्य करना चाहिए। शाम के समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए और यथाशक्ति भगवान शंकर का मंत्र का जाप करके आपने प्रथम सोमवार की पूजा इस प्रकार आपको संपन्न करनी चाहिए। ये अपने मन में पहले सोच लेना चाहिए कि मैं 5 सोमवार रखूंगा या 16 सोमवार रखूंगा या 11 सोमवार रखूंगा या 4 सोमवार रखूंगा। उतने का संकल्प आपको पहले दिन ही आपको ले लेना चाहिए। और साथ ही आपको ये भी संकल्प लेना चाहिए कि मैं शाम के समय मीठा खाकर खारा खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, सुबह व्रत खोलूंगा। इस चीज का आपको चयन करना चाहिए। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो सावन के सोमवार में शाम के समय व्रत नहीं खोलते, तो ऐसे साधकों को सुबह के समय घर से बने भोजन को लेकर आना चाहिए। कुछ मीठा प्रसाद या मिठाई अपने साथ लेकर आना चाहिए, भगवान को भोग लगाकर और मीठे से व्रत अपना खोलना चाहिए। तो इस तरीके से आप सावन के सोमवार व्रतों की आपको पूजा करनी चाहिए। ध्यान रखिए, यह पूजा किसी भी शिव मंदिर में जाकर ही करनी चाहिए। यदि आपके आसपास शिव मंदिर नहीं है तो आपको घर पर करनी चाहिए, अन्यथा आपको शिव मंदिर में जाकर ही पूजा करनी चाहिए। क्योंकि ये जो भगवान का बड़ा प्रसाद होता है, ये भगवान को भगवान के द्वार पर जाकर, उनके स्थान पर जाकर उनको समर्पित किया जाता है और शिव पिंड के ऊपर ही यह पूजा करनी चाहिए। मंदिर आपको ऐसा चयन करना चाहिए जिस मंदिर में कंटिन्यू पूजा होती हो, कंटिन्यू वहां पर सुबह शाम आरती होती हो। जिस मंदिर में आरती नहीं होती सुबह शाम, जिस मंदिर में कंटिन्यू पूजा नहीं होती, ऐसे मंदिर में भगवान वास नहीं करते। भगवान हमेशा वहां पर वास करते हैं जहां पर कंटिन्यू उनकी सेवा की जाती है, कंटिन्यू वहां पर पूजन आरती इत्यादि की जाती है। तो ये मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट तरीका बता दिया है। इसी तरीके से आप श्रावण मास के सोमवार का व्रत रख सकते हैं। इसी तरीके से 16 सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। 16 सोमवार के व्रतों के लिए भी शुरू में सबसे पहले आपको पूजन के साथ साथ ही संकल्प लिया जाता है। जो से भी व्रत आपको रखने हैं उसका संकल्प आपको पहले ही सोमवार आपको लेना चाहिए। और 16 सोमवार के व्रतों में शाम के समय आपको चूरमा बनाकर, चूरमे के 3 लड्डू लेकर आए जाते हैं, उनका भोग लगाया जाता है। उसके लिए पूरी वीडियो तैयार है, आप उसको देख सकते हैं। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। अगर मुझे सच्चा प्रेम करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो